हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है कुछ सम करेंगे। टॉपिक्स है लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ये आईसीएससी बोर्ड्स का है। चैप्टर नंबर 9.1, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, क्लास 7 के बुक से है, रत्ना सागर का बुक है। तो इससे पहले मैंने लास्ट एक वीडियो अभी क्लास 7 का इसी चैप्टर के ऊपर मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे। उसका भी लिंक हम इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें हमने जो है थ्योरेटिकल पार्ट्स, कुछ लाइनियर इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस क्या है, लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या है और इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो से हम लोग जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो है करना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट सम जो है करने से पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन्स को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई अगर हम नया कोई वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस के द्वारा पता चल सके। तो पहला जो सम है एक्सरसाइज 9.1 का, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशंस। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके बगल में एक ब्रैकेट में जो है उस इक्वेशन का जो वेरिएबल टर्म्स है उसका वैल्यू दिया गया है। उस मतलब उसका जो वैल्यू जो दिया गया है उसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर ये इक्वेशन होता है तो बताना, नहीं तो नहीं बताना है। मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसका दिया हुआ है। तो चलिए पहला सम जो हम लोग करते हैं, वो पहला जो सम है क्वेश्चन 1 का, इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू 11, x प्लस 11 इक्वल टू 13, ब्रैकेट में दिया हुआ है x इक्वल टू 1। इस ब्रैकेट वाला जो वैल्यू दिया है x का, इसको हम लोग इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इसका जो वैल्यू जो है 13 के बराबर आ जाता है तो इक्वेशन सही है, और नहीं आता है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ये जो ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। यही पता करना है क्वेश्चंस में। तो चलिए हम लोग इस साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल के इस साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल में आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन होगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये क्या है, x प्लस 11 है। तो x प्लस 11 मतलब ब्रैकेट में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चंस में, x इक्वल टू 1। तो अगर मान लीजिए जहां x है उसका वहां पर वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये रहा, हमने उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये कितना हुआ, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 दे रहे हैं तो उसका वैल्यू को बैठा दे रहे हैं, तो 1 प्लस 11 इक्वल टू क्या होता है, 12। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड में कितना है, 13 है, इक्वल नहीं है। तो आप लोग क्या आंसर लिखेगा कि ये जो है ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो इस सम का सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है सम आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम में पहुंचते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 5x प्लस 3 इक्वल टू 13। 5x प्लस 3 इक्वल टू 13, उसका ब्रैकेट में वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू -2। तो हम लोग को क्या करना है, x -2 को इस जो है इक्वेशंस के जो है जो वेरिएबल है इक्वेशंस का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हम लोग x -2 को वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब सब्स्टिट्यूट करके इसका जो आंसर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का वो 13 के बराबर आना चाहिए। तभी जाकर ये जो ब्रैकेट वाला जो दिया हुआ है वैल्यू वो इक्वेशन को, मतलब कि इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं ये पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x प्लस 3। तो x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट किए, क्या सब में दिया हुआ है, x इक्वल टू -2।
तो यहाँ पर देखिए 5 के साथ -2 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो रहा है, -10 हो रहा है और +3। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या निकला, -7। ठीक है, जब ये -7 निकला और यहाँ पर हमें क्या लाना चाहिए, RHS कितना लाना चाहिए, राइट हैंड साइड 13 लाना चाहिए। तो ये दोनों तो इक्वल हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो ब्रैकेट का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फिर हम लोग चलिए चेक करते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया 5x + 3 = 13। और 5x + 3 = 13 ब्रैकेट में x = 2। मतलब अब जो है x की जगह पर हम लोग 2 जो वैल्यू उसका दिया हुआ उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो वैल्यू हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही वैल्यू राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तभी जाकर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ब्रैकेट वाला वैल्यू। तो चलिए इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं हम लोग। तो x का वैल्यू क्या है, 2 है और ये 3 है। तो x के 5 के साथ क्या है, 2 का मल्टीप्लाई होगा और +3 कर दे रहा है। तो 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 10 + 3 = क्या हुआ, 13। अब यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ था उसमें भी राइट हैंड साइड में क्या है, 13 है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। मतलब x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। इसका आंसर यही है, x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। और अगर जो है कोई भी सम का जो सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये क्या हुआ, 7y + 3 = 17 ब्रैकेट में दिया हुआ है x = -2। तो चलिए फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। 7y + 3, 7y + 3, तो y का ये कॉपी करने में हमसे मिस्टेक हो गया था। तो y का वैल्यू क्या है, -2 + 3। तो यहाँ पर देखिए जब हमने y का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया -2 से, तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 के साथ -2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। -14 + 3 = कितना हुआ, ये माइनस जो है क्या है, 14 ज़्यादा है 3 से, तो यहाँ पर साइन क्या होगा, माइनस का होगा। दोनों अपोजिट साइन है तो आपस में इनका नंबर भी माइनस होगा। तो 14 में से 13 किया तो कितना हुआ, -11। आंसर तो यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया -11, राइट हैंड साइड का है -17, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है y = -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7y + 3 = 17 ब्रैकेट में दिया y = 2। तो चलिए फिर से हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये y = क्या है, 2, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए y से। तो यहाँ पर 7 2 जा कितना होता है, 14 + 3 = कितना हुआ, 17। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला 17 और राइट हैंड साइड का आंसर निकला, आंसर दिया हुआ 17। इसका मतलब ये दोनों ही साइड जो है इक्वेशन के दोनों ही साइड क्या है, इक्वल है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वैल्यू वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसके बाद अब आते हैं नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। नंबर 6 दिया हुआ 7y + 3 = 17, y = -3, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग उसी तरह से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उसका सॉल्व करते हैं। 7y + 3, y का वैल्यू ब्रैकेट में जो है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं y से। कितना है y का वैल्यू, -3। तो अब 7 के साथ फिर क्या हुआ, -3 का जो मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 जा कितना होता है 21 + 3। तो यहाँ पर कितना आया आंसर, -18। तो अब देखिए इक्वेशन में जो है राइट हैंड साइड क्या है, 17 है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना है, 18 है माइनस। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया हुआ है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। आपका यही आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो ब्रैकेट में दिया हुआ वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको कर ले, क्योंकि फ्यूचर में जो है हम लोग बहुत सारा जो है हम जो है चैप्टर वाइज ही सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है कि लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बताया था। तो उसमें बताया था कि जैसे जैसे जो है स्टेटमेंट बोलता है वैसे वैसे आप लोग चलते चलिए। ये बहुत ही इजी है इक्वेशन फॉर्म करना। इसके बाद बहुत सारे सम ऐसे आएंगे जिसमें जो है 2 वेरिएबल्स होगा, 3 वेरिएबल्स होगा, तो उसमें बहुत सारे जो है आप लोग को खुद ही इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम तो यहाँ पर क्वेश्चन तो लिख नहीं सकते, क्योंकि वो स्टेटमेंट में दिया उसका आंसर हम कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग जो है इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। पहला जो है क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ ए नंबर x एंड 5 इज 13। देखिए यहाँ पर दो पार्ट्स बन रहा है। एक तो पहले सम बन रहा है, सम आप लोग जो है दिमाग से जो है अभी मतलब कि कुछ समय के लिए हटा दीजिए। एक सम बन रहा है, और वो भी सम किसका किसका बन रहा है, x एंड 5 का सम बन रहा है, x एंड 5 का सम। वो किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। तो इसका बहुत ही आसान हो गया कि x और 5 का जो सम है वो 13 के बराबर है। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब y से क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो वो आएगा कितना, 7। तो जैसे जैसे बोल रहा है हम लोग को वैसे वैसे ही करना है। तो y से क्या माइनस करने के लिए बोल रहा है, 3। आंसर कितना आएगा, 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 7 टाइम्स p, इसका पार्ट्स कितना हो रहा है, ये 7 टाइम्स p माने p का 7 टाइम्स मतलब p का 7 गुना। p का 7 टाइम्स मतलब क्या होता है, 7 गुना। जैसे 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है। तो उसी तरह से 2 के साथ 5 का हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो ठीक इसी में इसमें भी क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स p मतलब क्या है, 7 गुना किसके साथ करेंगे, p का। तो कितना निकलेगा, 84। मतलब 7p = 84। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया, इक्वेशन बन गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आई होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है द नंबर n, कोई एक नंबर है n जिसको डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब नंबर n को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा 9। इसका मतलब जैसे बोल रहा है वैसे कर रहा है। ये n है, उसको डिवाइड किया किसने, 5 से, आंसर आ गया 9। इसका मतलब क्या है, n/5 = 9। ये भी आपका एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। 5 में क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ m, मतलब m का 3/4 यानी 3/4।
3/4 कैसे निकालते हैं? हाफ निकालने के लिए तो 1/2 से डिवाइड होता है या फिर जो है 2 से डिवाइड होता है। 3/4 को क्या करते हैं? 3/4 से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब क्या है? m का 3/4 मतलब 3/4 क्या हुआ? 3/4 कितना होता है? 21 होता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया क्या? 3m/4 इक्वल टू 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 5 मतलब सम, ये एक पार्ट्स हो गया। सम किसका किसका बोल रहा है? 5 का एंड x का 3 टाइम्स। तो ऊपर वाले सम में हमने p का 7 टाइम्स कैसे बोला था? p इंटू 7। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा? x के साथ 3 टाइम्स निकालना है तो x इंटू 3 और उसके साथ किसका सम बोल रहा है? 5 का सम। 5 का सम करके कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 के साथ x का मल्टीप्लाई मतलब 3 टाइम्स हम लोग निकाल दिए। उसमें किसको बोल रहा है? 5 के साथ प्लस कर देंगे तो आएगा 17। तो ये भी जो है उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद आते हैं नंबर 7। नंबर 7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सम ऑफ ट्वाइस y एंड -7 इज 13। मतलब सम बोला है। सम किसका? y का ट्वाइस। y का ट्वाइस क्या होता है? 2 इंटू वाई होता है। उसके बाद किसके साथ बोला है सम करने के लिए? -7 के साथ। तो लीजिए ये सम हमने कर दिया। -7 के साथ सम मतलब प्लस इक्वल टू क्या होगा? 13। तो हम लोग इक्वल टू 13 दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2y। अब ये देखिए इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाहर के साथ जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन के साथ। तो ये प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? -7 मतलब 2y - 7 इक्वल टू 13। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो भी अच्छा है, आप लोग कमेंट्स में दीजिए, फिर से हम लोग वीडियो बना देंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? 8 टाइम्स ए नंबर x मतलब कोई एक नंबर है उसका 8 टाइम्स। तो आप लोग को 8 टाइम्स निकालना आप लोग जानते हैं। तो लीजिए चलिए हम लोग 8 टाइम्स निकाले। क्वेश्चन नंबर 8 का x कोई नंबर है उसका 8 टाइम्स, ये निकल गया। उसके बाद बोल रहा है इज 5 मोर देन 9 मतलब ये 8 टाइम x जो है 9 से 5 मोर देन है। मतलब क्या है? 8 टाइम x में से अगर हम लोग 9 को माइनस करें तो 5। जैसे एक छोटा सा सम हम मतलब कि हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि 10 जो है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 10 जो है 3 से 7 मोर देन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 3 को हम लोग जो है माइनस कर देंगे तो 7 निकल जाएगा। मतलब कि 10 7 से कितना, सॉरी 10 3 से 7 मोर देन है। मतलब जो हमारा जो है इस सम में वही रिलेशन है। बोल रहा है कि 8 टाइम्स ऑफ एन 8 टाइम्स ए नंबर x किससे ज़्यादा है? 9 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 8 टाइम्स जो नंबर है x है उसमें से अगर 9 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। तो ये भी आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर n -3 गिव्स 5। ये तो बहुत सिंपल है। बोले n का 2/3। तो ये रहा n का मतलब मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है। और उसके बाद जो क्या है माइनस उसमें से 3 कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? 5। तो इसका मतलब क्या है? 2n/3 माइनस 2n/3 -3 इक्वल टू 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें बोल रहा है कि 3/4 ऑफ y when added to 4 gives 16। तो y का पहले 3/4 निकालिए। तो y का 3/4 क्या होता है? y में 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 निकल जाएगा।
उसमें ऐड कीजिए 4 को, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 16। मतलब y के 3/4 में अगर प्लस हम लोग 16 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अब +4 करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो ये भी हमारा जो है सम हो गया, 3y/4 + 4 16। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें के सारे जो है सम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और तो इसलिए क्या कीजिए कि ये अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और खुद सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ताकि जो है फ्यूचर में जितने भी हम वीडियो जो है चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन देंगे, पूरे बुक का ही हम देंगे, सभी चैप्टर का, तो आप लोग को जो है कोई दिक्कत होगी नहीं। तो थैंक यू, गुड नाइट, अभी बहुत रात हो गई है।